नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष पीएम, जो कि आपके सामने लाइव है। और आज बात करने आए हैं कि एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर हर साल लाखों की तादाद में बच्चे जा रहे हैं। और ये ऑप्शन आईआईटी का नहीं है, ये ऑप्शन जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन का भी नहीं है, ना ही नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन है। फिर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे भारत के 18 लाख लोग करीबन औसतन जा रहे हैं? और क्यों इस ऑप्शन की तरफ इतने सारे लोग, 18 लाख लोगों का रुझान बना अभी तक? तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। बेहद जानकारी भरा ये सेशन होने वाला है, आपके लिए काफी मददगार हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा और आखिरी तक सुनिएगा, आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको बता दूं, मैं जहां जाने की बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड जाकर पढ़ाई करने की बात कर रहा हूं। और हर साल हजारों लाखों की तादाद में बच्चे जा रहे हैं। अगर देखा जाए, हिंदुस्तान टाइम्स का ये एक रिपोर्ट है 18 दिसंबर 2024 का। ओवर 50% इंक्रीज इन इंडियंस स्टडिंग अब्रॉड, गवर्नमेंट डेटा लेटेस्ट न्यूज, इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स का। उसके बाद एनडीटीवी का एक न्यूज देखूं 27 मई 2025 का, इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड क्रॉस 1.8 मिलियन मार्क। चारों तरफ ये बातें हैं और बहुत तेज बातें हैं कि बहुत ज्यादा तेज तरीके से बहुत सारे बच्चे इंडिया से बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। 50% का इंक्रीज नोट किया जा रहा है ईयर ऑन ईयर। और उसके साथ साथ अभी तक कुल 18 लाख बच्चे बाहर विदेश जा चुके हैं पढ़ाई करने के लिए। और यह संख्या कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है, बजाय इस बात के कि भारत में बहुत तेजी से ग्रोथ है, इनकम प्रॉस्पेरिटी है एंड ऑल सच स्टफ। और बाहर के देश में लोगों को आने से रोका जा रहा है। यूएसए ने पूरे के पूरे वीजा पे बैन लगा दिया है। यूके की हालत अच्छी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बड़े सारे क्लैशेस होते रहते हैं इंडियंस के। उनके बावजूद बच्चे भारत से बाहर जाकर पढ़ाई करने का ऑप्शन ले रहे हैं और कई देशों में जा रहे हैं। कुछ देशों में तो 100% का जंप भी देखा गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? तो ध्यान से सुनिए। साल 2023 की अगर बात करें तो 13 लाख बच्चे बाहर गए थे आउट ऑफ इंडिया। और सिर्फ 5 सालों में 5 लाख बच्चे, मतलब औसतन 1 लाख बच्चा हर साल। हालांकि अभी ऐसा आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। और साल 2025 में 12 साल में 5 लाख बच्चे, तो करीबन 50,000 के आसपास का। लेकिन अभी आंकड़ा और बढ़ा हुआ है। तो 18 लाख बच्चे अभी तक जा चुके हैं। अब बात है कि वाई सो मेनी इंडियन स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी अब्रॉड, बाहर जाके क्यों पढ़ना चाहते हैं? और जबकि एक बात तो फैक्ट है कि बाहर जाकर पढ़ाई करना सस्ता तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो शिक्षा आपको भारत में जिस पैसे में मिलेगी, उसी पैसे में बाहर में आपको वही शिक्षा मिल जाए, ऐसा तो बहुत रेयर सुना गया होगा। मतलब शायद कोई लाखों में कोई एक होगा तो किसी को स्कॉलरशिप मिल गई होगी, परंतु अधिकांश को तो नहीं होती है। फिर 50-50 हजार, 60-60 हजार बच्चे कैसे जा रहे हैं विदेश? क्या ये इतने अमीर हैं? तो देखिए, बताता हूं, ध्यान से सुनिए इस चीज को। तो देखो, कारण क्या है ना, पैसा है ही नहीं। अगर आप इन सारे न्यूज को देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा क्यों जा रहे हैं, और शायद आप भी अपना मन बना लो। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 नवंबर 2024, 5 times इंडिया फाउंड इटसेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर्स। यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम कैंसिलेशन। यूजीसी नेट 2024 एग्जाम हेल्ड ऑन 18 जून was cancelled due to widespread irregularities. The print: I didn't fail the exam, system failed me. NEET 2024 students go back to preparation again. India Today 26 June 2024, India saw 65 exam paper leaks since 2019. Data analysis. Money control. JEE mains response sheet controversy. Parents alleges wrong marking and unanswered questions. I guess इन परेशानियों से आप भी रूबरू हुए होंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो अगर आप इन परेशानियों से आप भी रूबरू हुए होंगे तो आपने भी जरूर सोल्यूशन खोजा होगा। शायद आप में से कुछ के पास पैसे होंगे, कुछ के पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन दोनों को ही सॉल्यूशन दिखा नहीं होगा। क्योंकि अधिकांश इंसान अगर घर में परेशानी होती है तो बाहर नहीं देखता है। लेकिन अब जैसे भारत में परेशानी है, एग्जामिनेशंस नहीं हो रहे हैं, पर बहुत सारे बच्चों को बाहर के ऑप्शंस का पता है। उन्हें जानकारी है कि पहला तो अब वो जमाना नहीं रहा कि बाहर बहुत पैसे लगते हैं। अब बाहर भी उतने ही पैसे लगते हैं जितने भारत में रहेंगे। और इनफैक्ट कई सारे तो ऐसे देश हैं जहां ज्यादा सस्ती पढ़ाई होती है कंपेयर टू इंडिया। और इन हालातों में रहकर कोई भी बच्चा तैयारी नहीं करना चाहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चा पूरी मेहनत और शिद्दत से तैयारी करता है एग्जामिनेशन निकालने के लिए। इस बात के लिए नहीं कि पेपर लीक हो जाए और उसका एग्जामिनेशन का पूरा मेहनत धरा का धरा रह जाए। है ना? सत्य बोल रहा हूं, हाँ या ना? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, क्या ये मैं बात सत्य बोल रहा हूं? मानते हो इस बात को?
चलिए अब दूसरा सर्ज ऑफ, इसी कारण से मेजर कारण यही है, और सर्ज ऑफ इंडिया टुडे का ही रिपोर्ट है 7 अप्रैल 2025, सर्ज ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स स्टडीइंग अब्रॉड, व्हाई इट मैटर्स, इंडियाज बेस्ट यूनिवर्सिटीज कंटिन्यू टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स एट द इंस्टीट्यूशन। क्या यह सही है कि भाई भारत में जो सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं, आईआईटी, एनआईटी, बिट्स, पिलानी, ये सारे कॉलेजेस जो इतने बढ़िया हैं, इनमें सीट्स बड़ी लिमिटेड है। अगर ध्यान से देखा जाए तो 60-70 हजार के आसपास सीटें हैं। सारे अच्छे कॉलेजेस को मिला लोगे, प्राइवेट, सरकारी, सब, तो लाख सीट से ज्यादा नहीं है। 1 लाख सीट है अच्छे कॉलेजेस में। बच्चा जो आईआईटी जाना चाहता है, अच्छे कॉलेज छोड़ो, बच्चा जो सिर्फ आईआईटी जाना चाहता है, उन बच्चों की संख्या है 14,75,000। साल 2025 में 14,75,000 बच्चों ने आईआईटी का पेपर भरा, जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन दिया। मतलब वो 14,75,000 आईआईटी जाना चाहते हैं, मतलब वो एक अच्छी शिक्षा पाना चाहते हैं, मतलब वो एक अच्छे कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं। क्या हम भारत देश बतौर उन 14,75,000 बच्चों के उम्मीदों पे खरा उतर पा रहा है? और यह सवाल तो सिर्फ जेडब्ल्यू का है। अगर मैं बात करूं नीट एग्जामिनेशन की, तो साल 2025 में करीबन 23 लाख बच्चों ने इस एग्जामिनेशन को दिया है। और अगर आप सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस को मिला दें, एमबीबीएस, डेंटिस्ट्री, वेटनरी, होम्योपैथी, सबको मिला दें तो 1,08,000 सीटें हैं। एक ऐसा देश जहां की आबादी 150 करोड़ की है, डॉक्टर्स की भारी कमी है और लोगों को डॉक्टर्स चाहिए। एक ऐसे देश में जहां डॉक्टर्स की इतनी कमी है, हम हर साल सारे डॉक्टर्स मिला दें तो भी 1,08,000 डॉक्टर बना पा रहे हैं, और जबकि देश में 23 लाख बच्चा हर साल डॉक्टर बनना चाह रहा है। क्या इस देश को और डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं है? क्या इस देश को और अच्छे इंजीनियर्स की आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता तो है, इसमें मैं बिल्कुल मना ही नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। भाई ऐसे पुल बना दिए जाते हैं जो 90 डिग्री पे हो। ये पुल यहां से ऐसे चल रहा है और उसके बाद ऐसे मोड़ दिया। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, भोपाल का एक न्यूज था जहां पर एक 90 डिग्री का पुल बना दिया। ऐसे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। क्या ऐसे इंजीनियर्स को हटाया जाना जरूरी नहीं है? है। और ये परेशानियां हैं हमारे यहां, इसकी वजह से बच्चा बाहर जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे के पास पैसा भी है, साधन भी है और बुद्धि भी है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो सकता या मेरा एम्स में और एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि मैं काबिल नहीं हूं। उसको पता है मैं डिसेंट लेवल पे काबिल हूं, कुछ ना कुछ तो अच्छा करूंगा। देखिए, ध्यान से देखिए, आईआईटीज में 18,160 सीटें, एनआईटीज में 24,525 सीटें, एनआईटी ट्रिपल आईटी में 9,940, 10,228 जीएफटीआई में, सारी सरकारी सीटें 62,000। प्राइवेट को भी मिला लो, सारे प्राइवेट अच्छे नहीं है, कुछ और अच्छे को मिला लो 1 लाख, और थोड़ा ज्यादा लोगे 1.5 लाख, 2 लाख, 14,75,000 बच्चा कहां जाएगा? 2 लाख बच्चों को अगर आप अच्छे कॉलेज में डालेंगे तो बचा हुआ 12,75,000, उसकी आशाएं पूरी नहीं हुई हैं और वही बच्चा इधर जा रहा है। सोचो, 12,75,000 में से 50,000 अगर खाली जा रहे तो बहुत कम है। शायद आने वाले दिन में 1-2 लाख बच्चा जाएगा आउट ऑफ इंडिया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्रॉड क्यों बाहर पढ़ रहे हैं। तो उनके कुछ मुख्य कारण हैं। पहला, करियर अच्छा मिल रहा है, माइग्रेशन पाथ बढ़िया हो रहा है, क्योंकि वहां पे जाहिर सी बात है ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। आउट ऑफ इंडिया इतना पॉपुलेशन नहीं है, 150 करोड़ तो किसी देश का पॉपुलेशन नहीं है। भारत का पॉपुलेशन 150 करोड़ है, चाइना बगल में जो है उसका पॉपुलेशन 140 करोड़ है। आपको पता है, इनफैक्ट आश्चर्य होगा डेटा जान के, 148 करोड़ भारत का, 141 करोड़ चाइना का। नंबर 1 पे भारत, नंबर 2 पे चाइना, ज्यादा अंतर नहीं है। नंबर 3 पे कौन है पता है? नंबर 3 पे यूएसए है। कितना? 35 करोड़। देख पा रहे हो कितना का अंतर है नंबर 3 वाले का? नंबर 1 और नंबर 2 में तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन 2 और 3 में या 1 और 3 में देख रहे हो कितना अंतर है। तो बाकी देशों में इतने लोग नहीं होते और इसीलिए वहां की जो सुविधाएं हैं, बच्चे वहां बहुत जाते हैं। हालांकि यूएसए में इतने सारे लोग गए, इतने सारे लोग, 35 करोड़ में से तो मेरे को लगता है 5 करोड़ भारतीय होंगे कम से कम। एग्जैक्ट तो नंबर नहीं पता, लेकिन 5 करोड़ तो होने चाहिए। तो अब भारतीयों को रोक रहे हैं वहां पे, क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ गए हैं। फिर भारतीय कनाडा की तरफ रुक किए, कनाडा में भी रोक दिए, फिर अभी यूके में भी रोक रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में। अब भारतीय दूसरे देशों की तरफ जा रहे हैं जहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। अफोर्डेबल एजुकेशन इन यूरोप, आपको पता होना चाहिए, जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, इटली में बहुत सारे स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए आयरलैंड में बहुत सारी चीजें फ्री हैं, यूके में थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप दे देते हैं।
आप फ्रांस में चले जाओ, स्कॉलरशिप मिल जाएगा। उसके बाद आप नॉर्वे चले जाओ, लग्जमबर्ग चले जाओ, स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट यूरोप के कंट्रीज में एजुकेशन फ्री है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेते, या तो अच्छी खासी स्कॉलरशिप दे देते हैं, और स्कॉलरशिप अगर मिल गई तो रहने खाने का भी पैसा नहीं देना है। उसके बाद स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड जो मैंने बताया, और ग्लोबल एक्सपोजर, ये चीज तो आप इसको काट ही नहीं सकते। एक बात बताइए, आप आईआईटीज में सिर्फ पढ़ाई करने नहीं जाते, ये बात तो आप भी मान रहे होंगे। आईआईटी आपको पढ़ाई तो जो देता है वो इतना होता है, इतना ज्यादा जो होता है वो होता है वहां का माहौल। क्योंकि समझ रहे होंगे, आईआईटी में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो भारत के कोने कोने से आता है और सबसे काबिल बच्चा होता है। तो आप आईआईटी उसकी पढ़ाई के लिए कम और उसके एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा जाते हैं। क्या उससे भी बेहतर एनवायरनमेंट अगर आपको मिलेगा, जो कि जनरली ग्लोबल स्टडीज में मिलता है, जहां आप विदेश के बच्चों से मिलते हैं, तो क्या आप वहां नहीं जाएंगे? ऑब्वियसली लोग जाएंगे, और इसीलिए जिनके पास पैसा है वो अब्रॉड स्टडीज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फैक्ट है ये बात। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों लोग आउट ऑफ इंडिया का पलायन कर रहे हैं। अब इज लाइफ बेटर अब्रॉड, ये एक सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे काफी मतलब दोनों चेहरे दिखते हैं। काफी खूबसूरत चेहरा भी दिखता है अब्रॉड का, और बदसूरत चेहरा भी दिखता है। तो लोगों के दिमाग में आज सवाल आता है कि भाई वहां की लाइफ अच्छी है कि नहीं है, कि कहीं ऐसा तो नहीं दूर के ढोल सुहाने लग रहे हैं, एंड ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इंडियन कंपेयर्स लाइफ विद यूके कजन हु हैज इंटर्नशिप विद गुड पे, वर्क लाइफ बैलेंस, ट्रेंडिंग हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स का 22 अप्रैल का न्यूज है। यहां पर एक महिला अपनी जिंदगी जो भारत में रह रही है उसकी, और अपनी एक बहन की जिंदगी कंपेयर करती है जो कि यूके में रह रही है, जिसका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। और ये न्यूज काफी वायरल गया था। तो अब इसमें हुआ क्या, और इसके साथ साथ एक तो ये बात है कि भाई वहां पे जिंदगी अच्छी है कि नहीं, ये लोग सोच रहे हैं। पर वहां पे जो इस पूरे रिपोर्ट में था, इस लड़की ने यही कंपेयर किया था कि भाई यूके में जो मेरी बहन रह रही है वो काफी ज्यादा खुश है। और उसके बाद सोशल मीडिया इंपैक्ट ऑन स्टडी अब्रॉड एक्सपीरियंस भी काफी हुआ है, क्योंकि अब सोशल मीडिया के बढ़ने से लोग दूसरों की जिंदगी देख पा रहे हैं। मैं अगर इंग्लैंड में बैठा हूं तो मैं आपको इंग्लैंड में कैसे हालात हैं ये आपको एक बस कैमरा लेकर, मोबाइल का कैमरा लेकर दिखा सकता हूं। और इसी की वजह से इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पे, इन सब पे इतने कंटेंट हैं कि एक्चुअली में वहां पर जिंदगी कैसी है। और इस सब चीजों की वजह से लोग वहां की जिंदगी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसको देखकर प्रभावित हो रहे हैं, और कई लोग जा भी रहे हैं। अब while social media offers numerous benefits, challenges such as privacy concerns, mental health implications, digital distraction must be managed. ये सारी चीजें हैं। For students considering studying abroad, these digital platforms have become indispensable tools influencing every stage of their journey, from initial research to decision making to daily life in a foreign country and long term career prospect. क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर तुम सोच रहे हो, जैसे एक बच्चा यहाँ पे लिख रहा है, इंग्लैंड का फ्लैग दिखा रहा है हर्षित, तो अगर मान लो हर्षित को इंग्लैंड जाना है, तो वो तो यहां से सोच रहा है कि इंग्लैंड में अच्छा होगा, ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट एग्जैक्टली तो हर्षित को नहीं पता होगा कि इंग्लैंड जाने के बाद क्या करना होगा। तो अगर मान लो से फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, से फॉर एग्जांपल हर्ष प्रियम है जो लंदन में रहता है, तो अगर हर्ष प्रियम लंदन में रहता है और हर्ष प्रियम व्लॉग बनाता है, तो हर्षित किसका व्लॉग देखेगा? हर्ष प्रियम का देखेगा। वो बोलेगा अरे यार हर्ष प्रियम ने ये काम किया, ऐसे किया, वैसे किया, मतलब लंदन में मेरे को भी ऐसे ऐसे करना है। तो सोशल मीडिया से ये सब हो रहा है। अब बात करते हैं तो स्टूडेंट के रिव्यूज मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं, व्हाट इट्स रियली लाइक टू स्टडी इन दीज कंट्रीज एंड यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट क्या कह रहा है, तो जैसे एक बच्चा है सीतारमन राजा, एमएससी इन ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स, कालश्रू है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएटेड 2018, 7 साल पुराना आंसर है, बट ठीक है, रेलेवेंट लगा मेरे को। लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट, ये क्या है, स्टडिंग इन जर्मनी ऑल्सो नोन एज ड्यूचलैंड हैज बीन अ scintillating, ओके, इतनी अंग्रेजी भाई, लगता है विदेश जाने के लिए इतना सीखना पड़ेगा। Scintillating experience and still continues to be. I could list a few points from my experience. Learning to be independent, you get out of your comfort zone, be it cooking, studying, or any other routine. Back in India, I had hardly entered the kitchen for cooking, helping out my mom in her chores. It was only then I started realizing the plight of my parents. ये बच्चा कह रहा है कि भाई मैं तो काफी मैच्योर हो गया, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया आपको सारी चीजें खुद से करनी होती है। ठीक है, वो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, पर आप इसको कैसे लेते हैं ये डिपेंड करता है। ये इंसान पॉजिटिव लग रहा है, इसने इसको काफी पॉजिटिवली लिया कि अब मैं सारा काम अपना खुद से करता हूं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, बैक इन इंडिया आई सक्ड एट टाइम मैनेजमेंट, आई स्टिल डू, बट आई फील माई वे बेटर। क्योंकि भाई इंडिया में सारी चीजें आपको मिल जा रही है, इंडिया में लाइफ काफी आसान है। आपको बहुत सारे, जैसे आपको पता है हमारे इंडिया में दाई नौकर मिलते हैं, काम वाली बाई आती है, ड्राइवर मिलता है, माली मिलता है, और बहुत कम पैसे में मिलते हैं।
बाहर अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, इन सारे जगहों पर बाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आपको हाउस हेल्प लेना है, वो मतलब इतना ज्यादा महंगा चीज है कि अगर कोई इंसान रख रहा है तो माना जाता है कि यार वो राजा रजवाड़ा टाइप का अमीर आदमी होगा, क्योंकि आप किसी इंसान को एम्प्लॉय कर ले रहे हैं, अपने पास नौकर बना ले रहे हैं। तो नौकर तो आप तभी बनाएंगे जब आप इतना पैसा दे रहे हैं कि वो इंसान बाकी सारी नौकरियां छोड़कर आपके पास आ रहा है काम करने। तो इसीलिए आउट ऑफ इंडिया में चीजें आसान, मतलब आपको अपना काम तो खुद स्वयं करना पड़ेगा। Taking care of yourself, punctuality. People in Germany are known for their punctuality, or as they call it in German, punctualit. Whenever I have an important errand, I make sure that I am on time. In the beginning, it was मतलब ये स्टार्टिंग में शायद नहीं था। Respecting others regardless of their profession. अब ये सारी चीजें इस बंदे ने जर्मनी जाकर सीखी है। इसने ये बता रहा है कि भाई वहां जर्मनी में one thing I love about Germany is how people respect each other regardless of their profession. I have seen one of my professor greeting a sweeper. सोचो एक प्रोफेसर स्वीपर को ग्रीट कर रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हमारे इंडिया में ऐसा कभी हुआ है? तुमने कभी किया है? अरे भैया राम राम, बाथरूम ठीक से साफ हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा तो कभी नहीं किया होगा। हमारे यहाँ ये सब कल्चर नहीं है शायद। लैंग्वेज स्किल्स, आई रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट जर्मन इज फॉर सर्वाइविंग, स्टिल लर्निंग एंड हॉनिंग माई जर्मन। तो चलो लैंग्वेज वगैरह सीखा, लेकिन इसने कल्चरली कितना सब कुछ सीखा कि भाई हर इंसान जरूरी है, हर प्रोफेशन अच्छा है, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो होम कीपर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, सब इंसान आदरणीय है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ के लिए पंक्चुअल होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें शायद इंडिया में रहता तो आसपास का माहौल भी सीखने नहीं देता। वहाँ पे माहौल में ही ऐसा है कि हर इंसान पंक्चुअल है तो ये भी पंक्चुअल है। सिमिलरली टाइम मैनेजमेंट, लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें इस इंसान ने सीखी। अब सोचो इस इंसान ने, इस बच्चे ने, अब तो ये बच्चा नहीं, ऑब्वियसली 2018 में ग्रेजुएट कर चुका है। अब सीतारमन अगर इंडिया में रहता तो चलो पढ़ाई जो भी मिलती, इंडिया जैसी ही पढ़ाई जर्मनी में मिली या जर्मनी से अच्छी मिली, खराब मिली, वो बात की बात है। क्या बतौर इंसान ये बच्चा ज्यादा डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है? क्या लगता है? इंडिया से तो मेरे को लगता है कई गुना ज्यादा बेहतर डेवलप हुआ है। ये डेवलपमेंट, ये एक्सपोजर आपको यहां पे नहीं मिल पाएगा शायद। ये फायदा ये बच्चा बता रहा है। सिमिलरली विशेष चोक्तू, MS in Business Analytics and Management, University of California, Berkeley, graduated 2015. Was one of the best decisions that I have made as it transformed me. Exposure moving to the USA exposed me to a whole new world. For education system, such a way like it provides the student best learning and teaching. The approach followed more practical oriented rather than theory based. I found it interesting as we knew the application of what we were studying. Managing lifestyle. My studies alongside my part-time job was a daunting task. At least for me, it took some time to learn terms of managing my finances. It pulled me out of my comfort zone. अब ये इंसान भी यही कह रहा है कि यार वहां जाने के बाद ऑब्वियसली चीजें आसान नहीं थी, बट उस कठिनाई ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। मैंने चीजें सीखी कि कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, काम के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करना है। सोचो यहां भारत में तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, तुम उसी में रो रहे हो, अरे सर बहुत पढ़ाई है सर, जिंदगी खराब हो रखी है। देखो वहां पे सारे लोग पढ़ाई भी करते हैं, अब नौकरी भी करते हैं, और पढ़ाई नौकरी के बाद घर पे खाना भी खुद से बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इतनी लग्जरी नहीं मिलेगी कि उन्हें खाना जोमेटो कर लिया या बर्गर किंग चले गए, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बाबूजी का पैसा है। सच बता रहे हैं। तो ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं ये आपको वहां पर मिलते हैं, और ऐसे बड़े सारे एक्सपीरियंसेस, जैसे ये बच्चा कह रहा है विपिन कुमार, स्टडिंग अब्रॉड ऑल्सो गिव्स मी अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल एंड इट हैज चेंज माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ एंड मेड मी अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। स्टडिंग अब्रॉड इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उसके बाद अलीजा कह रही है बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंस टेक्नोलॉजी, क्रिस्टू ज्योति कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएटेड। अब ये कहां पर है पता नहीं। स्टडिंग अब्रॉड एज एन इंडियन स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज टू कंसिडर योर कल्चर विच इज डिफरेंट फ्रॉम देयर्स, कम रेडी टू एक्सेप्ट अडॉप्ट डिफरेंट स्टाइल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing is to take your lifestyle for a different cool thing. Number 2 is you make friends all over the world. Homesickness is natural. Most important of all, you get to see more beautiful places, you get to eat some delicious foods. तो यार हर इंसान ना अपने हिसाब से चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहा है। कोई इंसान कह रहा है कि यार मेरा लाइफस्टाइल बेहतर हुआ है, कोई इंसान कह रहा है कि मैंने बहुत सारे नए दोस्त बनाए, कोई इंसान कह रहा है कि मैंने बड़े सारे नए कल्चर सीखे। डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट के हैं। पर बाहर जाने से आपको
अलग एक्सपीरियंस तो जरूर मिलता है, एक्सपोजर काफी मिलता है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं या जाते हैं, जो भी कह लीजिए. बट द इनिशियल एक्साइटमेंट मोर देन मेक्स अप हेक्टिक शेड्यूल. जनरली दिस इज व्हेन क्लासेस यूनिवर्सिटी स्टार्ट. दिस इज आल्सो व्हेन यू बिगिन noticing difference between the culture of ours. Most people, more than 99%, adjust to this change in culture. Remaining find it a bit difficult. You will have to learn so much about yourself, growing exponentially. In my opinion, if you have chance, you should definitely study abroad. You won't regret it. तो मोस्टली बच्चे ऐसे ही कह रहे हैं, और जितने मेरे को फीडबैक कमेंट्स मिले यही कह रहे हैं. ऑल्दो कुछ चैलेंजिंग भी थे, वो भी मैं आपको बता रहा हूं. तो प्रोज एंड कॉन्स, अब जितने भी फीडबैक मैंने तुमको दिखाया उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि सारे लोग एक बात जरूर कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, और वो एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा. तो अब प्रोज क्या है? तो भैया प्रोज ये है कि आप जब पढ़ते हैं तो आपको एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलता है. अब्रॉड में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, वो आपको समझ आता है. ग्लोबल एक्सपोजर तो आपको अनडाउटेडली मिलता है. करियर अपॉर्चुनिटीज बेटर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप रिज्यूम पे एक इंटरनेशनल डिग्री डालते हो, आपका रिज्यूम स्ट्रांग हो जाता है. पर्सनल ग्रोथ आपका अच्छा होता है. लैंग्वेज स्किल्स आपकी बढ़िया हो जाती है. पीआर पॉसिबिलिटी आपकी अच्छी हो जाती है. एंड अर्न व्हाइल यू स्टडिंग, ये आप वो कल्चर के हिसाब से ही सीख जाते हो. ऑल्दो ये अच्छे पिक्चर्स हैं, कुछ बुरे पिक्चर्स भी होते हैं. बुरे पिक्चर्स में जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है उन जगहों पर. मोस्ट ऑफ द खासकर यूरोप में जो बच्चे जा रहे हैं जहाँ पर एजुकेशन बहुत सस्ता है, पर एजुकेशन सस्ता होने के साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगा है. तो आपको वहाँ पर रहने के लिए पार्ट टाइम काम करना ही पड़ेगा. होम सिकनेस एक मेजर इशू है, क्योंकि चाहे आप जितना कह लें कि आप थोड़ा अलोन रहते हैं, पर आप कहीं दूसरे देश में जाएंगे तो एक दो इंसान तो होना चाहिए दोस्ती के लिए, या कल्चरली आप एटलीस्ट उस देश से दिल लगा सकें. तो होम सिकनेस का बड़ा इशू बहुत सारे लोगों को आता है. कल्चरल शॉक होता है, क्योंकि कल्चर बहुत डिफरेंट होता है. अगर आप बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं तब तो बहुत ही अलग होगा. जैसे जापान चले गए, चाइना चले गए, बहुत ही अलग कल्चर है. वेदर एक्सट्रीम्स, इंडिया का पूरी दुनिया में सबसे प्यारा वेदर माना जाता है. शायद आपको नहीं पता हो, पर इंडिया वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज में आता है, गिने चुने उंगली पे गिन लोगे ऐसे कंट्रीज जहां पर 4 वेदर होते हैं. हमारे यहां गर्मी होती है, बरसात होती है, ठंडक होती है, और उसके बाद एक आषाढ़ का महीना जहां पे ड्राइनेस वाला पीरियड वो होता है. ये 4 मौसम होते हैं हमारे यहां. पर आपको पता है बाकी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही मौसम होते हैं, एक गर्मी और एक ठंडी. दैट्स इट. इसीलिए, और उन देशों में खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इक्वेटर से बहुत ऊपर है, तो उनके यहां ठंडी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है. मतलब -30 डिग्री, -20 डिग्री ऐसे टाइप के टेम्परेचर. अब सोच के देखिए, आपको ये, अगर आप बहुत इसके यूज टू नहीं हैं तो आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है. मतलब एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, लैंग्वेज बैरियर होता है, और सेल्फ ड्रिवन एकेडमिक्स. इन देशों में एक बड़ी कॉमन चीजें हैं कि आपको कोई भी पीछे नहीं चलेगा. आपके लगेगा कि आप पढ़ क्यों नहीं रहे. अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे लोग, ठीक है शायद तुम पढ़ने के लिए बना ही नहीं हो, इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू स्टडी, दैट्स फाइन. लोग ऐसा बोलेंगे. तो यहां पर कोई पीछे नहीं लगता. हमारे भारत में तो सारे टीचर्स पीछे लग जाते हैं, अरे पढ़ का ही नहीं रहे हो, पढ़ो, नंबर नहीं आएगा, अच्छा नंबर लाना है, वगैरह वगैरह. वहां कोई नहीं लगता. तो आपको खुद से लगना पड़ेगा अपने एकेडमिक्स को सुधारने के लिए. कोई आके पीछे से बोलेगा नहीं. क्लियर? तो ये सब कुछ चैलेंजेस भी हैं विदेश में. अच्छी बातें मैंने बताई. अनडाउटेडली मेरे को लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर किसी को मिलता है तो जरूर जाना चाहिए. पर कुछ चैलेंजेस हैं, वो सोच समझ के भी जाइएगा. चलिए, अब कुछ चीज़ों का और ध्यान रखिएगा अपने बैग पैक करने के पहले. क्या भैया, लैंग्वेज अच्छे से सीखिए, और उसके बाद, क्योंकि लैंग्वेज एक्चुअली में इशू है. जैसे इस बच्चे ने लिखा, ये बच्चा जापान गया है, ये नागोया यूनिवर्सिटी इन नागोया. आई डोंट स्पीक जापानीज वेल इवन आफ्टर लिविंग हियर फॉर 1 ईयर. जापानीज कठिन होगा शायद. समथिंग आई एम क्वाइट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. मतलब इस बात के लिए बच्चा खुश भी नहीं है. आई ऑल्सो एम जनरली अ शाई एंड क्वाइट पर्सन हु डजंट रियली ट्राई टू गो आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. I have applied to more than 5 jobs around my area and came to interviews. I struggled with communicating and writing the application sheet on the spot during interview in Japanese. तो अब जाहिर सी बात है, आप जब पार्ट टाइम जॉब खोजने जाएंगे तो पार्ट टाइम नौकरियां कोई बहुत पढ़ी लिखी नौकरियां थोड़ी होती हैं. आप जाके बार में काम कीजिएगा, या फिर कॉफी शॉप पे काम कीजिएगा, या रेस्टोरेंट में काम कीजिएगा. वहां आपको लोकल लोगों से बात करना होगा. अगर आपको लोकल लोगों से बात करना है तो अब आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए. जापान में तो भैया जापानीज बहुत कॉमन है, चाइना में चाइनीज कॉमन है. अब अगर आप वहां इंग्लिश बोलेंगे और लोग समझ ही नहीं रहे हैं तो आपको नहीं रखा जाएगा काम पे. तो ये एक इशू है, ये एक मेजर इशू है. तो आप ये सब जरूर सोच समझ के जाइएगा कि आप कौन से देश में जा रहे हैं. ऑब्वियसली अगर आप यूएसए जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, तब आपको इशू नहीं होगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैनेज होम सिकनेस ये आपको खुद से करना पड़ेगा. एंड सेल्फ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप विदेश जा रहे हैं, मम्मी नहीं होगी पीछे से कि बेटा तुमने पैंट नहीं रखी, अपनी पैंट पैक कर लो. अरे अरे रुको रुको, तुम्हारा हैंकी तुमने हैंकी लिया, अरे चाबी छोड़ दिए.
ये सब नहीं हो पाएगा। तो खुद से आपको मैनेज करना होगा। अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो अब्रॉड जाइए, और अब्रॉड में अच्छे ऑप्शंस हैं आई मस्ट से। ऑल्दो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि भाई अपने देश मतलब अपने देश में अच्छे ऑप्शंस नहीं है, बहुत बढ़िया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ पे कुछ अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, आपका आईटी एनआईटी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप पैसा है आपके पास, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको अब्रॉड का भी एक ऑप्शन देखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अच्छा ऑप्शन है और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इमोशन से बाहर निकल कर अगर सोचें तो ये अच्छा ऑप्शन है। तो अब आप डेली सीखेंगे और ग्रो करेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ग्लोबल स्किल्स को सीखिए, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा इससे, और पर्सनल बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो अब बताओ मेरे को सारे लोग ईमानदारी से चैट बॉक्स में, क्या अब्रॉड जाकर पढ़ना कौन कौन चाहता है? यहां से जल्दी बताओ, यहां से कौन कौन ऐसा बच्चा है, यस लिखकर बताओ, क्या अब्रॉड जाकर पढ़ना चाह रहे हो, यस या नो? कौन कौन ऐसा है जो पढ़ना चाह रहा है? देख लेते हैं अभी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी सामने दिख जाएगा। चलिए, बहुत सारा बच्चा कह तो रहा है कि यस यस यस। चलिए, अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर जाना चाहेंगे। ऑल्दो अब फाइनेंस क्या कैसे मैनेज होगा वो बात की बात है, बट एटलीस्ट बच्चा चाहता तो है कि हाँ भाई सर, विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। कुछ बच्चे नो भी लिख रहे हैं जो देशभक्त हैं, वेरी गुड, मतलब दैट आई मतलब रियली अप्रिशिएट। तो यस वाले भी बहुत हैं, नो वाले भी बहुत हैं। आई ट्राइड हेल्पिंग यू एज मच एज आई कैन, बट स्टिल इफ देयर वुड बी सम पॉइंट्स विच आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू कवर, सो यू कैन वेरी फ्रीली रीच आउट टू मी और टू माई टीम फॉर गेटिंग दैट हेल्प और गेटिंग दैट काउंसलिंग और गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन फॉर that matter. So how you can do that? There is a link in the description box, given in the description box. You can click on that link, fill all your details. You'll get a call back from my team within 48 hours. Why asking 48 hours? Because this service is absolutely free of cost. Hence, we are getting a high call volume. So you'll be getting a call within 48 hours. You can ask all your doubts. You can clear all your points and on all your information you can get from my team. Thereafter you can decide. Okay, so we would be happy helping you. You can just drop down your like details and my team would be connecting with you to give you all the details. Okay, fine. So that was all for this session. Hope you loved and enjoyed it. With this, it's time to say a goodbye. See you all in the next session. Till then, bye bye, take care.